अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं शाहीन पाकिस्तान ऑफिशियल टीवी। बहुत सी खबरें हैं कि जैसे आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम इतने नादान हैं कि जो एक बार हम लोग ठान लेते हैं उससे हम लोग ज़र्रा न आगे होते हैं और ना पीछे होते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी कमज़ोरी हम लोगों की यही है। दुनिया को आप लोग देखें, दुनिया वाले वही काम करते हैं जिस काम से उनको फ़ायदा हो और उनके मुल्क को फ़ायदा हो। वो लोग ये नहीं देखते कि हम लोगों ने ये काम इसलिए करना है कि हम लोगों के बड़े ये काम करते थे। वो ये नहीं सोचते। वो लोग ये सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होगा, हमारे जो हम लोगों के साथ में रहने वाले हैं उनका भी फ़ायदा होगा। इसलिए आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम पाकिस्तानी 1947 से भी बुरे हालात में। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी जो एक बार ठान लेते हैं हम उससे एक ज़र्रा आगे नहीं होते और पीछे नहीं होते। सबसे बड़ी कमज़ोरी हम लोगों की यही है। आप लोगों के सामने है, दुबई को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए और बर्तानिया को देख लीजिए। वो क्या करते हैं? जब 1947 में पाकिस्तान बना था ना, इनकी जमीनें बंजर थी और पाकिस्तान पावरफुल और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल था। तो आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? और जो बंजर जमीनों वाली कंट्रियां थी आज वो कहां है? उस वक्त पाकिस्तान पावरफुल कंट्रियों में यानी तरक्की याफ्ता कंट्रियों में शामिल था और आज पाकिस्तान भिखारियों की कंट्रियों में शामिल है। क्यों? हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं? नहीं, ये हमारी खुद की गलतियां हैं। क्यों? हम खुद अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे। जब हम खुद अपनी गलती को सुधार लेंगे ना, हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, जर्नैल भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और जज भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को खुद की गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। मुल्क उस वक्त ठीक होते हैं जब कौमें वहां की ठीक हो जाएं। जब कौम ठीक हो जाती है ना तो हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हमारे पाकिस्तान की सियासत को ले लीजिए। वहां की जब सियासतदानों की जो खुशी का लम्हा होता है या शादी अपने बच्चों की करते हैं, देखा है अक्सर आप लोगों ने देखा है, वो सब एक जगह पर जमा होते हैं। देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? वो तो एक जगह पर जमा हो जाते हैं, देखते हो, खुशी के साथ बात कर रहे होते हैं, खुशी के साथ खा पी रहे होते हैं। और हम कौम जब भी हम लोगों की खुशी का टाइम होता है ना, हम अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? यार ये उस पार्टी का आदमी है इसलिए हम इसको नहीं बुलाएंगे। समझ में आई मेरी बात? इसलिए हम लोग पीछे चले गए भिखारियों में। हम लोगों को सियासतदानों ने भिखारी बना दिया। हमारे पाकिस्तान में किस चीज की कमी है बताइए आप? किसी चीज की कमी है हमारे पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में घूमता हूं, पूरी दुनिया का मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं तो यानी अक्सर तो चंद कंट्रियों को मैं जानता हूं, चंद कंट्रियों को मैंने विजिट भी किए हुए हैं। चंद कंट्रियों के, ज्यादा नहीं लगाता हूं, चंद कंट्रियां लगा लीजिए। वहां पर जो कौमें है ना, वहां की जो कौम है तो एक बात पर नहीं अटकी रहती।
यानी एक बात पर नहीं वो रुकते, वो उस बात पर रुकते हैं जिस बात से और जिस काम से उनको फायदा हो, उनके मुल्क को फायदा हो। हम अक्सर किसी भी के साथ डील करते हैं ना, वो मालूम है सबसे पहले क्या करते हैं? डील करने से पहले वो ये बात करते हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, हमें क्या फायदा होगा और हमारे मुल्क को क्या फायदा हो गया। समझी बात? वो क्या बात करते हैं? अगर हम लोग आपके साथ काम करते हैं, उस काम से हमको क्या फायदा होगा और हमारे मुल्क को क्या फायदा होगा। कितनी प्यारी बात है। ये होती है जो समझदार और जहन वाली, जो यानी आगे की सोचने वाली कौम है, उनकी ये सोच होती है। आप लोग अक्सर देखते हैं ना, बिजनेसमैन कैसे आगे बढ़ता है। बिजनेसमैन इसलिए आगे बढ़ता है कि बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूं ना, जो मैंने आदमी रखे हुए हैं, जो लेबर मैंने रखी हुई है, उनका भी मैंने पेट पालना है और इस काम से मुझे भी फायदा होना है और इस काम से मेरे मुल्क को भी फायदा होना है। इस काम से मैंने आगे आने वाली नस्लों का भी सोचना है। मालूम है? ये होती है। और हम पाकिस्तानी कौम, अगर एक बात हम लोगों ने कर दी है ना, तो यार यानी क्या बताऊं, हम लोगों ने बोल रहे हैं, यानी एक ड्राइवरी कर रहा हूं, हमको किसी ने बोल दिया ना, यार ये रास्ता आगे से खराब है, इधर आपने नहीं जाना, दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। हम लोगों ने क्या बोलना है? यार इस रास्ते से मैं पहले भी जाता हूं, ये झूठ बोल रहा है, मैं क्यों दूसरा रास्ता पकड़ेगा, जब मैं रोजाना इसी रास्ते पर जाता हूं, अभी भी ठीक होगा। जब हम लोग उस रास्ते पर चलते जाते हैं तो आगे वही रास्ता खराब होता है। जब वो रास्ता आगे से खराब होता है तो पीछे नहीं हम मुड़ सकते। क्यों? क्योंकि पीछे से ट्रैफिक इतनी आ जाती है। अगर पीछे मुड़ते भी हैं, मुड़ेगी भी पीछे वाली ट्रैफिक जब पीछे जाएगी तो फिर हम पीछे जाएंगे, फिर दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। इससे कितना टाइम हम लोगों का जाया हो गया, ये नहीं लगभग 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे हो जाएगा। अगर पहले ही हम लोग उस आदमी की बात माने भी दूसरे रास्ते से चले जाते, वही जो 10 मिनट का या 1 घंटे का रास्ता है ना, 1 घंटे का रास्ता था, वो हम लोग आधे घंटे में कर लेते। यही हम लोग की गलती है। हम लोग कहते हैं, हम लोग, हमारे बड़े भी यही काम करते थे, हम भी यही काम करेंगे। इसलिए हम पाकिस्तानी कौमों की ये गलतियां, इसलिए हम लोगों के ऊपर हुक्मरान भी काबिज हो गए, वो जज भी काबिज हो गए और जर्नैल भी काबिज हो गए। इसलिए उनको मालूम है कि हम अपनी कौम को जिधर भी लगा देंगे ना, ये उधर ही लग जाएंगे, ये खुद नहीं सोचेंगे। हम लोगों को अक्सर ये देख लें, हम लोग किसी ने, बड़ों ने बात बोली हुई ना, किसी ने बोला वो कुत्ता आपका यानी कान लेकर चला गया, हम कान को नहीं देखेंगे, हम उस कुत्ते के पीछे लग जाएंगे भी वो कुत्ता वाकई हमारा कान ले गया। अगर उस बात को सुनते ही हम अपना पहले कान देख लीजिए ना, तो हम लोगों को उस कुत्ते के भी पीछे नहीं भागना पड़ेगा और जो आदमी हमें यानी बात कर रहा है उसको भी हम उधर खड़ा होकर यानी जवाब दे सकते हैं। समझदार कौन बने, सोचें, ये ना सोचें भी हमारे बड़े भी यही काम करते थे, हमारे बड़े भी इसी काम पर लगे हुए थे, हम भी यही करें वो काम। ये नहीं, थोड़ा सा अपना अलग भी सोचें। बड़ों की बात जो होती है ना, वो भी पल्ले बांधें, पर खुद अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें। अल्लाह ने खुद अपना भी दिमाग आप लोगों को दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग किसी का मुहताज नहीं होगे। अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा ज़हन दिया है, एक जैसा ज़हन है, तो उस ज़हन को इस्तेमाल करें। अगर खुद अपना ज़हन इस्तेमाल करेंगे तो किसी के आगे आप लोगों को हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और सियासतदानों की और किसी जज की या किसी वकील की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी हम लोगों को। जब हम लोग क्या सोचते हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या अपने किसी भाई को पढ़ाएंगे तो क्या बोलते हैं, हम इसको नौकरी लगाना है। हम क्या सोच कर पढ़ते हैं, हमने नौकरी लगना है। हम ये नहीं सोचते भी हम पढ़ेंगे तो अपना खुद बिजनेस करेंगे। जब हम लोग ये बातें सोचना शुरू कर देंगे
तो हम लोगों के सियासतदान, जज, वकील, पुलिस और जर्नैल खुद ब खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी कौम का हम वो फैसला करेंगे जो कौम हमारी है वो हमें आगे से सवाल न करे। उनको ये डर होना चाहिए हम अपनी कौम को इधर लगाएंगे तो हमारे आगे खड़ी ना हो जाए। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी कौम में ये सोच है कि हम जो उनको बोलेंगे उस बात को वो सोचेंगे, फिर हमारी बात पर अमल करेंगे। ये उनके अंदर डर होना चाहिए। हम लोगों ने अपने सियासतदानों में ये डर निकाला हुआ है कि उनको ये मालूम है, सियासतदानों को, हमने जो बोलना है अपने से कौम को उन्होंने वही करना है। इसलिए वो गलत फैसले करते जा रहे हैं और हम लोग रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं और मजदूरी पर चले जाते हैं। वही मजदूरी शाम को लेकर आते हैं, अपने बच्चों में बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों की कमजोरी है। मालूम है, जब पाकिस्तान नहीं भी बना था ना, उस वक्त भी जो हमारे बानी, हमारे बाबा कौम है, हमारे जिसको हम यानी पाकिस्तान में लीडर कहते हैं, लीडर तो हमारे मुसलमानों के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। और जो हमारे पाकिस्तान को यानी एक मुल्क आज़ाद करा कर देने वाले थे, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक़्त का थे। अभी तिकर भी उस जैसा कोई आदमी नहीं आया। अगर उस जैसा कोई आदमी आ भी जाता तो उसकी मंजिल पर ना पहुंचते। अगर उस जैसे उस वक़्त थे भी तो हमारे जो लीडर थे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर उसका मुकाबला कर सकते तो आज पाकिस्तान नहीं होता, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा होने वाला भी नहीं था। इसलिए पाकिस्तान बना। शऊर वाली कौम बने और जो भी काम करें उसको सोचा करें। एक बात पर मत खड़ा रहें। कुछ बातें ऐसी होते हैं, उस बातों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक उस बात पर आप लोग खड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मालूम है, जब तक ये बातें आप लोगों में रहेंगी तो सियासतदान भी यही हम लोगों के ऊपर काबिज रहेंगे, जज भी यही रहेंगे, पुलिस भी यही रहेगी और जर्नैल भी यही रहेंगे। कुछ नहीं बदलेगा। तबाह होगा तो पाकिस्तान, तबाह होगी तो हमारी कौम, तबाह होगी तो पाकिस्तान। तरक्की करेंगे तो हमारे सियासतदान, तरक्की करेंगे तो हमारे जज, तरक्की करेंगे तो हमारे जर्नैल। वो तबाह होगी हमारी पाकिस्तानी कौम। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हंसते रहें, मुस्कराते रहें। अगर मेरे बातों से किसी का दिल दुखा हो तो माजरत के साथ माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।